आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरे बाद 30 कज़्ज़ाब आएंगे जो नबूवत का दावा करेंगे। उनमें से 2 उस वक़्त हुजूर के ज़माने में ही आ चुके थे। एक का नाम मुसैलमा कज़्ज़ाब था, ये यमामा के अंदर था। दूसरा असवद अनसी, ये यमन के अंदर था। असवद अनसी ऐसा आदमी था कि असवद अरबी के अंदर काले को कहते हैं, काले को। इसके चेहरे का रंग स्याह था तो इसलिए इसको असवद कहते थे। ये कद के एतबार से बहुत लंबा तड़ंगा आदमी था और जसामत और सेहत बहुत ज़्यादा थी और इसके पास क़ुव्वत और ताकत भी थी और ये बड़ा शौला नुमा ख़तीब था, लोगों को अपनी बातों की तरफ माइल करता था। इस असवद अनसी ने अपने आप को रहमानुल यमन भी कहा है कि मैं यमन का खुदा हूँ, और मुसैलमा कज़्ज़ाब अपने आप को रहमानुल यमामा कहता था कि मैं यमामा का खुदा हूँ। तो इस असवद अनसी ने बहुत ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ने ख्वाब दिखाया। मैंने ख्वाब में क्या देखा कि मैंने ख्वाब में देखा मेरे दोनों हाथों के अंदर सोने के कंगन हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने इसको नापसंद किया। जब मैंने उनको फूंक मारी तो वो कंगन उड़ गए। सहाबा किराम ने पूछा अल्लाह के नबी इस ख्वाब की ताबीर क्या है? आपने फरमाया 2 झूठे पैगम्बर मुसैलमा कज़्ज़ाब और असवद अनसी है। उलमा ने लिखा इस ख्वाब की ताबीर क्या है? इस ख्वाब की ताबीर ये है कि जिस तरह सोना चमकता हुआ नज़र आता है, झूठ को सोने की चमक से तशबीह दी जाती है, इसी तरह ये पैगंबर झूठे पैगंबर होंगे, इनकी चमक नज़र आएगी। और आपने अपने हाथों में कंगन देखकर इसको नापसंद करते हुए फूंक मारी तो वो उड़ गए। ये इस बात को बतलाने के लिए था कि हुजूर इनको ख़ुद तो कत्ल नहीं करेंगे लेकिन हुजूर के सहाबा इनको उड़ा देंगे जिस तरह हुजूर की फूंक से उड़े। और इसी तरह तीसरे नंबर पर यह बात थी कि ये हुजूर के हाथों में है। हाथों में इंसान के गिरफ्त होती है, मजबूत चीज़ होती है कि इनका फितना बड़ा ख़तरनाक होगा, इनका फितना बहुत ख़तरनाक होगा। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में ख्वाब देख चुके थे। तो ये असवद अनसी जब इसने यमन के अंदर अपनी हुकूमत संभाली तो इसने मुसलमानों पर बेइंतहाई जुल्म किया। और मुसलमानों में एक नौमान मुसलमान थे, उनके जिस्म के हाथ काटते काटते उनके पूरे वजूद को काट दिया और ये कहता था कि मुझे पैगंबर तस्लीम करो कि मैं भी नबी हूँ। और यहाँ तक कि इसने नबूवत के दावे के अंदर अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने का इनकार नहीं किया। आज लोगों को ये धोखा लगता है, ख़त्म नबूवत का मतलब नहीं हम समझते। लोग कहते हैं वो हमारी तरह नमाज़ पढ़ते हैं, वो हमारी तरह कलिमा पढ़ते हैं, वो हमारी तरह अपने आप को मुसलमान कहते हैं। सिर्फ इस तरह कहने से कोई मिर्ज़ैयत से नहीं निकलता, कोई कादियानियत से नहीं निकलता। बात यह है कि असवद अनसी भी कहता था कि हुजूर अल्लाह के पैगंबर हैं, लेकिन वो एक बात नहीं मानता था। वो ये कहता था हुजूर अल्लाह के आखिरी पैगंबर नहीं बल्कि उनके बाद मैं पैगंबर हूँ। हुजूर भी पैगंबर हैं, हुजूर जैसी नमाज़ें पढ़ता था लेकिन साथ साथ अपनी नबूवत का दावा भी करता था। अल्लाह ताला ने इसको एक फ़ेरोज़ नामी सहाबी के हाथों कत्ल करवाया कि जिन्होंने रात को इसके बिस्तर के ऊपर शराब की हालत में इसको कत्ल करके बाहर फेंक दिया। ये असवद अनसी जो अपने आप को यमन का खुदा कहता था, इस तरह कत्ल हुआ। और उधर मुसैलमा कज़्ज़ाब कि जिसने नबूवत का दावा किया, ये मुसैलमा कज़्ज़ाब का बहुत बड़ा लश्कर तैयार हो चुका था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत खालिद को लश्कर देकर इसकी तरफ रवाना किया। जंगे यमामा इसी को कहते हैं कि जिसमें हज़रत खालिद का इस मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ मुकाबला हुआ। बहुत बड़ी तादाद थी मुसैलमा कज़्ज़ाब की, लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु शिकस्त देते 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 यहाँ तक कि मुसैलमा जब एक बाग के अंदर छुप गया। लंबा वाक़या है, चूँकि ये वाक़या मैं शॉर्ट सुना रहा हूँ कि जब वो एक बाग में छुपा और भाग रहा था, हज़रत वहशी
کہ جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا اور بعد میں وہ فتح مکہ پر اسلام لے آئے تھے، حضرت وحشی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ مسیلمہ بھاگ رہے تو میں نے وہی نیزہ اٹھایا جس طرح حضرت حمزہ کے نیزہ مارا تھا، میں نے وہ نیزہ اٹھا کر اس کے مارا جو اس کے سینے کو چیر کر پار نکل گیا۔ اور ادھر مسیلمہ کذاب پر اسی وقت ایک انصاری نے تلوار ماری۔ اب یہ پتہ نہیں ہے کہ انصاری نے اس کو قتل کیا ہے یا میں نے اسے قتل کیا ہے، لیکن فرمایا کرتے تھے کہ اگر مسیلمہ زندہ ہو جائے، مرنے کے بعد دوبارہ اس کو زندگی ملے تو مسیلمہ خود کہے گا مجھے وحشی کے نیزے نے قتل کیا ہے۔ اور کہا کرتے تھے اللہ کا شکر ہے مجھ سے ایک گناہ تو ہوا کہ میں نے زمانہ جاہلیت کے اندر مسلمانوں میں سب سے بہترین حضرت حمزہ کو قتل کیا، لیکن جب اللہ نے مجھے اسلام کی توفیق دی تو میں نے مسلمان ہونے کے بعد انسانیت میں سب سے گندے ترین انسان مسیلمہ کو قتل کیا، اللہ نے اس کا بدل مجھ سے دلوا دیا۔ تو یہ